देखो यार, ये क्वेश्चन भी काफी बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कहता है इसके अंदर, बोर्ड में मतलब काफी बार आया है क्वेश्चन। अब ये एक कंप्लीट क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? कंप्लीट क्वेश्चन है। कैसे? देखो, कहता है गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ऑल अदर मतलब बाकी की जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना, उनको कैलकुलेट करना है। ठीक है, बाकी की जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। अब याद करते हैं कौन कौन सी रेशियोज होती हैं भाई। साइन थीटा हो गया, है ना, कोस थीटा हो गया, ठीक है, टेन थीटा हो गया, और कौन सी हो गई? साइन का उल्टा यानी कोसेक थीटा हो गया। कोस का उल्टा सेक थीटा, लेकिन वो तो हमें दे रखा है, ये रहा सेक थीटा जो यहाँ पे आता है ना, सेक थीटा, ये तो हमें दे रखा है। और लास्ट कौन सी होती है हमारी? कोट थीटा। ठीक है, ये हमारी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। अब इसमें से ये सेक थीटा हमको दे रखी है। अब हमें तो पता है वो वाला टेक्निक, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना। सोना यानी साइन, चांदी यानी कोस, टेन मतलब तोले। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। कोस का उल्टा क्या होता है? सेक। और टेन का उल्टा क्या होता है? कोट। तो यार सेक मतलब क्या है? h अपॉन में b। सेक क्या है? h अपॉन में b। तो पकड़ लो, यहाँ से लिखो सेक थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। अब यहाँ से पकड़ लो सेक की वैल्यू कितनी होगी? h अपॉन में b। कितनी होगी? h अपॉन में b। h अपॉन में b की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 13/12। कितनी दे रखी है? 13/12। ठीक है, अब सेक का मतलब रेशियो पता लग गई आपको, h अपॉन में b है, वैल्यू पता लगी 13/12 है। अब तुम क्या करो, एक ट्रायंगल बना लो। ठीक है, तुमने क्या करा, एक ट्रायंगल बना लिया। ये बना लिया तुमने, परपेंडिकुलर का साइन बना लिया तुमने, 90 डिग्री का साइन बना दिया ये। अब थीटा दे रखा है, थीटा यहाँ पे रख लो, ये रहा तुम्हारा थीटा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारा? ये हो गया तुम्हारा थीटा। ओके, h अपॉन में b इज इक्वल टू 13/12। देखो हाइपोटेनस, h मतलब तो यार हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस तो यहीं आएगा भाई, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। लेकिन बेस कहाँ आएगा? तो बेस तुम्हें मिलेगा थीटा के हिसाब से। थीटा के सामने परपेंडिकुलर है, थीटा के सामने कौन होता है? ये एंगल है तुम्हारा, इसके सामने परपेंडिकुलर है, ये रहा, इसके सामने परपेंडिकुलर यानी ये परपेंडिकुलर तुम्हारा। ये तुम्हारा बेस है, ये तुम्हारा क्या है? बेस। और इस बेस की वैल्यू तुम्हें कितनी दे रखी है? 12। कितनी दे रखी है? 12। ठीक है, अब तुम क्या करोगे? अब देखो, तुम्हें सारी की सारी रेशियोज निकालनी है। अगर तुम्हें सारी की सारी रेशियोज निकालनी है तो भाई तुम्हें सारी साइड चाहिए ही चाहिए होंगी, है ना। तो क्या करोगे, बेस तुम्हारा 12 है, अब तुम परपेंडिकुलर निकालोगे। कैसे? पहले पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, h तुम्हारे पास में कितना है? 13। तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू p कितना तुम्हारे पास में? p तुम्हारे पास में है ही नहीं, प्लस b तुम्हारे पास में कितना है? b है तुम्हारे पास में 12। 12 का स्क्वायर तो यहाँ आएगा 169। 12 का स्क्वायर वहाँ जाएगा, माइनस होकर 144 हो जाएगा, इज इक्वल टू p का स्क्वायर, यानी 25 इज इक्वल टू p का स्क्वायर। तो p तुम्हारा कितना निकल आएगा? 5। परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा? 5, है ना। ये तो कर सकते हो ना। तो परपेंडिकुलर तुम्हारा कितना आ जाएगा? 5। तो मैं यहाँ पे क्या रख लेता हूँ? यहाँ पे 5 रख लेता हूँ मैं। ठीक है, बेस कितना हो गया? बेस हो गया 12। ठीक है, बेस कितना हो गया? 12। अब ये पाइथागोरस थ्योरम वाला पार्ट मैं डिलीट कर रहा हूँ। देखो, आप लोगों के लिए प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्रेजेंटेशन में कर रहा हूँ, बस आप कोशिश करना कि एक ऑर्गेनाइज तरीके से करो। जब आप एग्जाम में या फिर टेस्ट में, स्कूल में कभी भी इसको अपीयर करो ना, इस चीज़ को, तो ध्यान रखना। अब तुम्हारे पास में ट्रायंगल में देखो ये 5 आ चुका है, जो कि थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर है। थीटा के हिसाब से बेस तुम्हारा 12 है, और हाइपोटेनस तो भाई फिक्स ही होता है, 13 है तुम्हारा। चलो अब एक एक करके रेशियोज निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकालनी है? साइन थीटा। तो लिखते हैं साइन थीटा, साइन थीटा। अब साइन का मतलब क्या होता है? साइन का मतलब होता है p अपॉन में h। तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर कितना है? 5। तो यहाँ 5 आ गया। हाइपोटेनस फिक्स है कितना? 13। यहाँ पे कितना आ गया? 13। नेक्स्ट रेशियो निकालते हैं। क्या दे रखी है? कोस थीटा। लिखो कोस थीटा। अब कोस के हिसाब से रेशियो पता है तुम्हें, देखो b अपॉन में h होता है, तो कोस तुम्हारा कितना है? b अपॉन में h। ठीक है, अब थीटा के सामने परपेंडिकुलर है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर है, लेकिन हमें परपेंडिकुलर नहीं चाहिए, हमें तो बेस चाहिए। बेस कितना है? 12। तो बेस कितना आ जाएगा? 12। हाइपोटेनस फिक्स है भैया 13। ठीक है, उसके बाद तुम्हारी अगली रेशियो क्या है? टेन थीटा। टेन थीटा निकालते हैं। टेन थीटा क्या होगा? टेन का मतलब रेशियो पता करो क्या होती है? p अपॉन में b। तो टेन की जगह क्या आएगा? p अपॉन में b। ठीक है,
अब थीटा के सामने परपेंडिकुलर, थीटा ये रहा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर कितना है 5, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, और भैया बेस कितना आएगा 12, हाइपोटेनस हो गया, इसके सामने परपेंडिकुलर हो गया, बेस कितना बच गया 12, तो यहाँ पे कितना आएगा 12, तो tan थीटा कितना हो गया 5/12। उसके बाद निकालेंगे कोसेक थीटा, ठीक है, कोसेक थीटा। देखो कोसेक थीटा के लिए तुम साइन थीटा का उल्टा कर सकते हो सीधा, मतलब 5/13 का उल्टा कर दो तो 13/5 आ जाएगा, क्योंकि तुम्हें h/p तो चाहिए, h/p, कोसेक थीटा क्या होता है तुम्हारा h/p तो होता है, तो मैंने डायरेक्ट यहीं से उल्टा कर दिया, ठीक है। सेक थीटा तुम्हें दे रखा था क्वेश्चन के अंदर में, कोट थीटा और निकाल लेते हैं। तो कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा p/b का उल्टा होता है, यानी b/p, तो इसका उल्टा कर देते हैं यार, कितना आएगा 12/5, है ना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसको नोट कर लेना, सारी रेशियोज को देख लो। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ट्रायंगल का पता होना चाहिए, ट्रायंगल का पता होना चाहिए, फिर आपको पाइथागोरस थ्योरम का पता होना चाहिए, और एक ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।